सारे भाई बहनों ने घना घना राम राम सा। तो आज मैं जहाँ हमारे घर के अंदर ये गेस्ट पहुंचे रहे और आप थारी जानकारी भी करासूँ और ए जहाँ नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। तो के काम करना पड़े के नारियां का जगह अधिकार हैं आके बारे में जहाँ आप पूछ तो यह सारो नॉलेज देसी और थे एक बार की जगह विचार हैं और नारी या औरतों के पीछे बैठे आऊँ सुनो। राम राम सभी को नमस्कार। और मैं एक संगठन है औरतों का पूरे देश में जो है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति या इंग्लिश में जो है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, मैं उसमें काम करती। मारवाड़ी में बोलूँ या मारवाड़ी में बोल दो। तो मैं काम करूँ वो पूरे देश में ही है। करीब 1 करोड़ मेंबरशिप है। अपने राजस्थान में करीब 25,000 मेंबरशिप है और 14 जिलों में, राजस्थान में 14 जिला में वो संगठन काम करे। और ख़ास तौर से महिलाओं का जो मुद्दा है वो दहेज हत्या है, घरेलू हिंसा है, आपके जो कन्या भ्रूण हत्या है या शराब की वजह से जो महिलाएं परेशान होती हैं, पानी बिजली के संकट भी, उसमें महंगाई भी, ये इस तरह की जो समस्या है या वर्किंग प्लेस पे जो कार्यस्थल पे जो हिंसा होती है या कार्यस्थल पर के जो मिनिमम जो नियम बने हुए हैं और वो सुविधाएं नहीं है, तो इस तरह की जो समस्याएं या मुद्दे हैं उनके लिए हमारा संगठन काम करता है। और हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी काम करते हैं और उनको साथ में कहीं उनको कमजोरी है तो हम उनके साथ भी संघर्ष करते हैं। ये हमारा संगठन जो काम करता है पूरे दिन। टीचर लाइन में हट गए और थे समाज सेवी औरतों के। हाँ, बस वो मेरा इंटरेस्ट हो, क्योंकि स्कूल की जो नौकरी है वो एक तरह से फुल टाइम नौकरी है। तो वो बेमन से ही मैं घर का कहो कि नहीं एक बार ज्वाइन कर लो फिर चाहे छोड़ दिया, तो यहाँ करके बाकी कड़म ज्वाइन कर ली। फिर बा फुल टाइम जॉब मन थोड़ी ठीक होने लगी और मेरा इंटरेस्ट भी शुरू से हो समाज सेवा के लिए, तो बा फिर मैं करीब 4-4.5 साल करके छोड़ दी। तो जरूरी है कि महिला ही के लिए आप यहाँ करा महिला की गलती हो तो भी मायने भी थन कदम उठा लो कि भाई वास्तव में यह महिला की गलती है जहाँ या था नहीं लगे कि महिला के प्रति दूरी है या वह थे को दहेज के प्रति प्रताड़ित करे जाए या आत्महत्या करें वह दहेज हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि अपन जहाँ जेंट्स की गलती हो तो बैंक माने औरतों की भी गलती हो तो बैंक क्या करो। सही सवाल थे पूछ रहे हो। असल में क्या है कि बहुत सारा मतलब अभी करीब 20 साल में कई केस यहाँ का भी आवे लग गया जैसे कि है ना जो औरता मतलब जो औरता के लिए जो कानून बने रहा है वहाँ को मिस यूज करे लगी भी, गलत फायदा उठावे लगी। लेकिन मैं संगठन के तौर पर फिर मैं अच्छी तरह से होमवर्क करा। सॉफ्ट कॉर्नर तो मारो रहे, क्योंकि महिला जो है समाज में मतलब वंचित वर्ग या दबा कुचला तबको भी न माना में जिया दलित है जिया महिला है, लेकिन फिर भी कोई भी महिला प्रताड़ित महिला हमारे कने अप्रोच करे आवे तो भी की पूरी स्टोरी सुन के फिर वो सामली जो पार्टी है जो प्रताड़ित कर रही है बिना भी मैं कोशिश करा मिलने की भी सुना। और अगर बटे असंभावना हो है कि दोनों ने समझा के बटे समझाइश करके भी समस्या को समाधान करो जा सके, परिवार में सेटलमेंट करो जा सके, तो मैं कोशिश सबसे पहले कोशिश कोशिश करा। और कठिन मानने लगा कि भाई महिला गलत है, महिला झूठो फंसा रही है, तो फिर भी मैं इन्वॉल्व को नहीं हुआ। तो मैं एक महिला संगठन में काम करती हूँ। हमारा महिलाओं का ही संगठन है और महिलाओं के ही मुद्दों को हम उठाते हैं। लेकिन कोई ये समझ ले कि ये महिला संगठन है और महिला के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने के चलते हम परिवार को तोड़ने का उसको सेपरेट करने का हम पक्ष लेंगे, ऐसा नहीं है। परिवार को तोड़ना हमारा काम नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो हम समझाइश करके उस परिवार को बनाने की, जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, पहले के लोगों में या पहले की महिला में और अब की महिला में किस चीज को अपन अंतर मिल रहा या तो बस शिक्षा में ज्यादा जुड़ के यहाँ का अपवाद हो रहे हैं या पहले वह अनपढ़ ही अपनी जी दादी नानिया का टाइम हो यहाँ को विवाद को नहीं उठा कर तो सामूहिक एक समाज या पंचायत लोग जहाँ समाज से करके भी को घर बना के रख देता। अब बहुत सारी महिला जहाँ थे सहयोग कर रहे हो तो भी कमाने था ना यहाँ कौन लाग रही होती कि पहले के टाइम में अब का टाइम में थोड़ा सा अंतर है। वो देखिए ये बहुत फर्क पड़ा है ना, जब मैं स्टूडेंट था और अब मैं काफ़ी फर्क पड़े। लेकिन वो कहना गलत होगो
कि ना पहले तो अत्याचार और उत्पीड़न कोनी हो और अब बढ़ गयो। अइया की बात पहले सहन भी कर लेते। पहले भी अत्याचार उत्पीड़न पहले भी हो और अभी भी है। पिछले 25-30 साल में होयो कि है कि महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। जैसे कि एक तो एजुकेशन बहुत बढ़ी है, तो अगर शिक्षा को प्रसार हुए है, हर कोई पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की एजुकेशन बहुत बढ़ी है। इस वजह से जो महिला अधिकारों के प्रति उनको जानकारी होगी। हाँ। दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, इसकी वजह से जानकारी होगी। तीसरा, जो हमारे जैसे हमारा एडवा है, हमारे जैसे और भी बहुत सारे महिला संगठन देश में काम कर रहे हैं, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी महिला अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक करने की कोशिश करी है। तो ये है कि अभी इन 25-30 सालों में जब से उदारवाद आया कि 94% जो है 4.5% जो है वो ऐसे केस होते हैं उत्पीड़न के, जो रेप और गैंग रेप के होते हैं, उनमें 4.5% में जो अनजान लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो 4.5% का मतलब 95% जो पुलिस के आंकड़े ये कहते हैं कि 95% जो है वो घटनाएं वो परिवारजन, रिश्तेदार, जानकार वही करते हैं। तो ये पहले भी था, लेकिन पहले परिवार की, क्योंकि वो परिवार के ही लोग होते थे, रिश्तेदार ही होते थे, वो परिवार की इज्जत के नाम पे उसको दबा देते थे, महिला को बोलने नहीं देते थे। परिवार के पुरुष भी, महिला भी हिम्मत नहीं करती थी और परिवार के पुरुष भी, क्योंकि है ना परिवार की इज्जत जाएगी और पूरे उसमें बदनामी हो जाएगी, इस परिवार के कि लड़कियों के रिश्ते कैसे होंगे, ऐसे करके उनको दबा दिया जाता था। अभी क्या हुआ है कि ये जागरूकता बढ़ी है और कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिनमें लड़कियां पहुंची थाने में और फिर वो केस चला, उसमें साबित हुआ, उसको में आरोपी को सजा हुई। तो जिसके साथ ये प्रताड़ना हो जाती है उसको ये कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ, मैं भी अगर मेरे खिलाफ जो हुआ है उसका मैं केस करूंगी और मैं लड़ूंगी तो मुझे भी न्याय मिलेगा। हाँ, ये है कि कुछ परसेंटेज 2-4% जो है वो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। वो तो हर कानून का मिसयूज हो रहा है, वो हर एक कानून का हो रहा है, लेकिन इसकी वजह है कि महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वो FIR दर्ज होने लगी है और इसलिए वो हाँ जी, हमारे संगठन का, असल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का तो यही है, ये कहना भी है और ये स्टैंड भी है सभी को कि कानून का गलत फायदा मत उठाओ आप। लेकिन हाँ, अगर आप प्रताड़ित हो तो जरूर आप पुलिस थाने में जाइए। अगर वहाँ कोई आपकी FIR नहीं कर रही है, थाने वाले कर रहे हैं और FIR हो गई, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसमें महिला समिति हमारा 14 जिलों में काम कर रहा है, वहाँ आप हमें अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू, सबको नमस्कार। आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।